हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। ठीक है, आज की जो इस वीडियो का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत सारे बच्चे इन चीज़ों से बेटा रिलेट कर पाएंगे। आज का टॉपिक क्या है हमारा कि मैथ्स फियर कैसे कम करें। ठीक है, मैं ये तो गारंटी लेता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपके जो मैथ्स का जो फियर है बेटा वो धीरे धीरे पूरा कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि मैथ्स फियर होता क्या है। सबसे पहले तो मैथ्स फियर मतलब बच्चों का मैथ्स से डर लगना। एक जो बच्चा होता है वो मैथ्स से डरने लग जाता है एक टाइम पे आने के बाद कि वो मैथ्स पढ़ना ही छोड़ देता है। धीरे धीरे हम लोग क्लास 10th तक आते हैं, हम लोग क्या सोचते हैं कि दो ऑप्शंस हमको मिल जाते हैं, एक स्टैंडर्ड मैथ्स का मिल जाता है और एक बेसिक मैथ्स का मिल जाता है। हम लोग बेसिक मैथ्स ले लेते हैं और सोचते हैं कि 11th के बाद 10th के बाद हम लोग 11th में जाएंगे, कॉमर्स ले लेंगे, ह्यूमैनिटीज़ ले लेंगे या फिर कुछ भी ले लेंगे। बेटा एक बात याद रखिए, जो मैथ्स है वो आपको जीवन भर काम आने वाली है। आप मैथ से कभी भी पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं, चाहे आप बायोलॉजी के बच्चे हों, चाहे आप कॉमर्स के बच्चे हों, चाहे आपने ह्यूमैनिटीज़ पढ़नी है, फिर भी मैथ्स तो बेटा आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि 3 मेन रीजंस कि बच्चा मैथ से क्यों डरता है, कि आपको मैथ से डर लगता क्यों है। बिल्कुल प्रैक्टिकल रीजंस बताऊंगा बेटा। देखिए, सबसे पहले वीक बेसिक्स का वीक होना, कि बच्चा जो है ना वो उसके बेसिक्स पुरानी प्रीवियस क्लास से बेटा उसके बेसिक्स वीक होते हैं, इस कारण से वो डरता है। दूसरी बात, प्रैक्टिस की कमी। बच्चा क्या करता है, 1-2 क्वेश्चंस करने के बाद बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करता है बेटा। ठीक है, तीसरी सबसे बड़ी बात, एक बार फेल होने का एक्सपीरियंस। हम क्या करते हैं, एक बार अगर हमारा कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है या फिर कुछ भी, अगर टीचर हमको बोर्ड पर बुला के अगर कुछ करने को बोलते हैं और हम नहीं कर पाते हैं तो बाद में क्या होता है, हमको बुरा लगता है कि अरे यार सब बच्चों के सामने बेइज्जती हो गई, ये हो गया। तो इससे हमको बिल्कुल नहीं डरना है बेटा। ठीक है, देखते हैं प्रैक्टिकल स्टेप्स। तो 3 मेन रीजन यही है, आप भी इन चीजों से रिलेट कर पाएंगे कि बेसिक्स कमजोर होते हैं, है ना, शुरू से ही। ठीक है, इसके बाद प्रैक्टिस की कमी और उसके बाद बेसिक्स वीक है तो हम प्रैक्टिस करते ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस की कमी होती है और फिर एक बार फेल होने का डर। तो लेकिन एक चीज देखो, जो मैथ्स है ना बेटा वो रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, वो समझने वाला सब्जेक्ट है। बाकी चीजें क्या होती है, आप रट सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैथ्स को बेटा आप रट नहीं सकते हैं। ठीक है, तो मैथ्स को रटना नहीं है और मैथ्स को समझना है बेटा। ठीक है, जितना ज्यादा आप मैथ्स को समझ के सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगा, उतना ज्यादा आपको इंटरेस्ट आएगा। एक चीज आप नोटिस करेंगे, रिलेट कर पाएंगे, एक बार अगर हमको कोई क्वेश्चन समझ में आ जाता है ना तो उसके जैसे फटाफट बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं। एग्री करेंगे आप इस बात से? कितने बच्चे एग्री करेंगे कमेंट्स में बताइए कि एक बार अगर आपको मैथ समझ में आ जाती है ना तो वो सारे चैप्टर के क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करने लग जाते हैं। ठीक है, जहां अटक गए हम छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं उससे। ठीक है, देखते हैं तो कुछ स्टेप्स हैं। और सबसे पहले स्टेप्स में बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करो। सबसे पहले आपको मैं यही गाइडेंस दूंगा, यही एक राय दूंगा कि 15 से 20 दिन लगेंगे बेटा, पूरा बेसिक्स क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, आपको टेबल्स लर्न करनी है, 1 to 20 याद होनी चाहिए, बिल्कुल काम आता है। ठीक है, इसके बाद आपको बोर्ड मास का नॉलेज होना चाहिए और एनसीईआरटी के बेसिक्स आपके पूरे क्लियर होने चाहिए। इसमें आपको मुश्किल से हार्डली बेटा 15 से 20 दिन का समय भी अगर आप दे दोगे तो भी आपका बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। दूसरा स्टेप क्या कर सकते हैं आप, जैसे ही ये कंप्लीट हो जाए आपका बेसिक वाला अगर पोर्शन स्ट्रांग हो जाए तो फिर स्टेप 2 डेली प्रैक्टिस। इसमें स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, रोज आप चाहे कुछ भी दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं लेकिन आपको मैथ्स के बेटा 5 क्वेश्चन इजी वाले, 5 क्वेश्चन मॉडरेट वाले और 2 क्वेश्चन टफ वाले बेटा आपको करने पड़ेंगे। कंसिस्टेंसी मैटर करती है, समझ में आ रहा है? जितना ज्यादा आप कंसिस्टेंट रहेंगे उतने अच्छे आपके अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, चलिए स्टेप 3, अगर आपका स्टेप 2 क्लियर हो गया तो स्टेप 3 पे आते हैं। डोंट इग्नोर मिस्टेक। बहुत बार क्या होता है ना, हम गलतियों को इग्नोर करते हैं। तो सर प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी क्या है? देखो, आपकी जो मिस्टेक है ना वही आपका बिगेस्ट बेटा टीचर होता है। कि जो भी हम लाइफ में भी गलतियां करते हैं उन गलतियों से हमको डरना नहीं है, उन गलतियों से दूर नहीं भागना है, उन गलतियों को एक्सेप्ट करना है और उनसे हमको नई चीजें बेटा सीखना है कि हमने इन चीज में ये गलती करी है तो अब इस गलती को हम ना करें, फिर से हम उस गलती को ना दोहराएं, जिससे हमारी लाइफ और अच्छी हो सकती है, जिससे हमारा मैथ्स और अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो देखिए क्या करें, तो गलती को लिखिए कॉपी में। जो क्वेश्चंस आपके अगर गलत जा रहे हैं, कुछ भी कॉन्सेप्ट गलत जा रहा है तो उसको आप कॉपी में लिखिए। इसके बाद आप दोबारा उसको सॉल्व करिए और सेम टाइप के और क्वेश्चन सॉल्व करिए। मतलब प्रैक्टिस मैथ्स, क्योंकि प्रैक्टिस का गेम है पूरा। ठीक है, आगे देखते हैं स्टेप 4 देखते हैं कि इसमें क्या करना है। कॉन्सेप्ट को हमको समझना है, रटना नहीं है।
ठीक है, ये चीज मैं बोल चुका हूं कि हमको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रखनी है, रटना नहीं है। उसके बाद मैथ्स से रट्टा मारना सबसे बड़ा एक ट्रैप है। जो बच्चे सोचते हैं ना कि मैथ्स में रट के चले जाएंगे, तो बेटा बहुत बड़ा ट्रैप है, बहुत सारे बच्चे इसमें फंसते हैं। ट्रैप में नहीं फंसना है, हमको रटना नहीं है। आगे देखते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि फॉर्मूला हमको याद हो जाता है, लेकिन हमको समझ में आता है सर फॉर्मूला तो हमको पता है, पर लगाना कहाँ पे है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो सर लगाए कहाँ पे? तो लगाना हमको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हम सीखते जाएंगे। ठीक है, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं? वाई पूछना स्टार्ट करें और टीचर से डाउट क्लियर करें। जितना ज्यादा आप वाई कि क्यों ऐसा क्यों, यहां से ये 2 कैसे आया, 4 कैसे आया, 6 कैसे आया, जितना ज्यादा वाई पूछेंगे उतना जल्दी जल्दी आपको चीजें क्लियर होने लग जाएंगी। इसमें आप टीचर की हेल्प ले सकते हैं, इसमें आप यूट्यूब वीडियोज की हेल्प ले सकते हैं, इसमें आप कोचिंग की हेल्प ले सकते हैं, इसमें आप गाइड कोई किसी से गाइड ले सकते हैं, कोई दीदी भैया से मदद ले सकते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 5, फाइनल स्टेप, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है हमको। बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं, सर हमसे मैथ्स नहीं होगा या फिर हमसे मैथ्स नहीं होता है, लेकिन हमको क्या सोच के रखना है कि मैं प्रैक्टिस से मैथ्स सीख सकता हूं। ये होता है पॉजिटिव माइंडसेट और इसका बहुत फर्क पड़ता है बेटा। तो इसीलिए बी पॉजिटिव ऑलवेज। देखते हैं हम इसको सम अप करते हैं, वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को। आपने इस वीडियो में क्या देखा कि सबसे पहले मैथ्स का डर अगर आपको 100% खत्म करना है तो आपको क्या करना है? बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, डेली प्रैक्टिस करना है, मिस्टेक्स को अपनी एनालाइज करना है, उसको सुधारना है, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है और हमारा पॉजिटिव माइंडसेट रखना है बेटा। चलिए इसी के साथ ऑल द बेस्ट। जल्द लौटूंगा नए वीडियो लेके, नए टॉपिक्स के साथ कि आपको पढ़ाई में कैसे हेल्प हो पाएगी। ऑल द बेस्ट।